आज के विचार मैं पूनम सुखदायति के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में संसार में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है और क्या लोग बाग खुद चला रहे हैं। तो जैसे कि हम आपके साथ खान पीन को लेके बैठते हैं। खान पीन में लोगों की जो खान पीन है वो बहुत ही गंदा हो चुका है। गंदा भी नहीं हो तो हुआ, थोड़ा सा ये है कि लोग बाग चाहकर भी इस खान पीन को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि खान पीन के ज़रिए जो भी चीज़ हमारे शरीर में जा रही है वह हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, जिससे कि हमारी बॉडी में बनने वाला कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में पैदा हो रहा है और वह हमें हर तरीके से नुकसान ही पहुंचा रही है। जो भी चीज़ें खा रहे हैं तो वो हमें अधिक से अधिक मात्रा में नुकसान ही पहुंचा रही है, क्योंकि वह चीज़ सबसे ज़्यादा यूरिया की या फिर यूरिया की लपेट में आई हुई है। और जो भी चीज़ हम अपने खेतों में डालते हैं वही चीज़ हमें हमारे खाने में बन के आती है, जिसको हम बहुत ही पेट भर के खाते हैं। पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि जिस चीज़ पे यूरिया लग जाता है या फिर केमिकल लग जाता है वह हमारे खाने लायक होती ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उस चीज़ से खाने के बाद में जो हमारे ऑर्गन्स है वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी न किसी जगह उस चीज़ की खामियां पैदा होती है। तो खामियां क्या होती है कि हमें तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लगती है और हम उन बीमारियों से उब नहीं पाते। तो ये कहा गया कि अपना खान पीन आदमी सही तरीके से कैसे बनाए और किस तरह से अपने खान पीन को हम सही बना सकते हैं। तो हम आपसे कहते हैं कि खान पीन या फिर किसी भी चीज़ को हम बाज़ार से लेके आते हैं, हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रेश होती है। अगर हम सब्ज़ी लेते हैं तो फ्रेश लेते हैं, जिसमें कोई कीड़ा ना लगा हो या दागिल ना हो, तो उस चीज़ को देखते हैं हम। तो आप शायद यहाँ पर भी तुम सब्जी का निर्णय लेने में भी गलती करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जिस चीज़ को तुम खरीदते हो वह खरीदी हुई चीज़ जो फ्रेश होती है वह सबसे गंदी होती है अधिकतर मात्रा में, क्योंकि वह यूरिया की लपेट में या केमिकल के लपेट में सबसे ज़्यादा आती है। तो जिसमें कीड़ा लगता है वह केमिकल से बची रहती है कई हद तक। जिसमें कीड़ा लगा होता है वह केमिकल के हद से कई हद तक बची रहती है, जिसको लोग बाग चुनते नहीं, हालांकि उसको फेंक देते हैं। तो उसमें जितना भी गला हिस्सा होता है उसको फेंक दो, बाकी जो सही हिस्सा है उसको बनाए तो आप कई हद तक फिट रह सकते हैं। और अपने वातावरण को जितना भी हो सके कि हम दूसरे को दोष ना देके अपने वातावरण को खुद भी सही करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों को दोष देने का मतलब है कि अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं और अपने वातावरण को खुद दूसरों के ऊपर ढाल के अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। तो वातावरण साफ करने का हमारा भी खुद को हर एक आदमी को समझना चाहिए, जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें अपने आसपास के रहन सहन और खान पीन और जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को सही तरीके से समझना चाहिए और उसको सही तरीके से अपने आचरण में लेना चाहिए, जिससे कि हमारे और हमारे बच्चों पे उस चीज़ का ज़्यादा गंदा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला समय है। तो तेज़ी से जैसे समय बढ़ रहा है ऐसे जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम सीजनी फसल उगाए या फिर प्रकृति के ऊपर डिपेंड रह के कोई चीज़ पैदा करते हैं, तो उसमें हमारी जो जनसंख्या है उससे उससे कवर नहीं हो पाती। इसीलिए हम तेज़ी से किसी चीज़ की पैदावार बढ़ाते हैं, किसी चीज़ की
पैदावार हम तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए हम अपने खेतों में तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने खेतों में केमिकल ना लगाएं। अपने खेतों में केमिकल ना लगा के जो गोबर की खाद है और भी ऑर्गेनिक खादें होती हैं, उन खादों का प्रयोग अपने खेतों में करें, जिससे कि हमारे खाने पीने में सही चीज़ हमें मिल सके और हमारे बच्चे और आपके बच्चे उस चीज़ को खा के स्वस्थ हो और स्वस्थ ही जीवन जी सके। क्योंकि इस चीज़ को खान पीन करने के बाद में हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। अगर हम उस चीज़ को खान पीन के तरीके से ना ले या सही तरीके से अपने बच्चों को खान पीन ना दे, तो हमारे बच्चे क्या होंगे, वह कमज़ोर पैदा होंगे और बीमारियों की चपेट में सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमें अपने बच्चों को बीमारी की चपेट में नहीं रखना है, हमें उन्हें सही भोजन देना है और सही तरीके से उनकी देखभाल करनी है और उन्हें फिट महसूस कराना है और उन्हें आगे के लिए हमें तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हमें ऐसी ही चीज़ें चुननी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे भी और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वह खा के स्वस्थ महसूस करें। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वस्थता ही मनुष्य को हर तरीके से बचा के रखती है। अब हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम रखें या फिर उसमें खामियां निकालें तो यह हमारी गलती है। हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना चाहिए। हमारे छतों पे काफ़ी जगह खाली पड़ी रहती है, हम चाहे तो फल या सब्जियां वगैरह अपनी छत पे भी उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक बाग लगा के। तो अपनी छतों पे गमलों के अंदर ये चीज़ उगाएं, जिससे कि हम उसमें से कई हद तक सब्जी अपने घर में ही पैदा कर सके और पैदा करने के बाद में अपने बच्चों को सही तरीके की सब्जियां दे सके और हर तरीके की ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वह हम अपने गमलों से उगाकर अपने बच्चों के शरीर तक पहुंचा सकते हैं। तो यही चीज़ें हम आपसे कहते हैं कि कुछ चीज़ आप ही अपने कदम उठाओ और कुछ किसान उठाए, जिससे कि आपके और किसानों के मेल जोल बने रहे और अपनी आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से चलाते रहे। और इस चीज़ से करने के बाद में आप एक अच्छा जीवन अपने बच्चों को दे सकोगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरीके से फिट रहने के लिए हमें उस चीज़ को पकड़ना होता है जो चीज़ हमें उस अनुभव के आचरण से